राखी फ्रॉम विद्यार्थी.in और इस सेशन में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी जो चैप्टर 1 क्लास 9 की बुक में है एंड द कॉन्सेप्ट इज लेटेंट हीट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे फर्दर क्लासेस में आपको बहुत काम आएगा। तो अगर आप इसकी अभी से ही बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे इस कॉन्सेप्ट के, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद आवर कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट। इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर देना चाहती हूँ। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, सेकेंड व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड द थर्ड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जो हमेशा केमिस्ट्री के अंदर आपके सामने आती रहेंगी। तो अगर आप इनको अभी समझ लेंगे तो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम इन योर फर्दर हायर क्लासेस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर के वेट से हमको एहसास होता है। ठीक है, सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, या फिर कहिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। मैंने क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको टुकड़ों में बांटो। प्रेशर जो एक्सर्ट होता है एटमॉस्फेयर के थ्रू। अब वो कौन सा एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियसली वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो वो अर्थ का एटमॉस्फेयर होगा। सो प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, या फिर कहिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का भी तो वेट होता है, तो ऐसा प्रेशर जो हमको एटमॉस्फेयर से मिलता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सी मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो व्हाट इज दैट, जो सॉलिड को जब हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर रहे होते हैं या फिर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में जा रहा होता है, सो द टेम्परेचर at which solid state goes into the liquid state at atmospheric pressure is known as melting point of the solid। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है at atmospheric pressure is known as melting point। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कह सकते हैं, 273.15 केल्विन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको कौन सी टर्म्स बताई, मैंने आपको भी बताया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। दूसरा मैंने आपको कौन सा पॉइंट बताया, मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखिए, मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं लिख रही हूं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहती हूं ताकि आपके ब्रेन में अच्छे से आ जाए। ठीक है, सो एक तरह से लेमन लैंग्वेज में आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज टर्म्स। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट चेंज होता है लिक्विड स्टेट के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अगर मैं कहूं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट पानी का ही होता है ना, तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट चेंज होता है गैसियस स्टेट के अंदर, उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट गोज इनटू द गैसियस स्टेट at atmospheric pressure is known as boiling point of liquid। boiling point of liquid या boiling point of water कहिए स्पेशली। सो boiling point of water क्या होता है, boiling point of water, H2O को हम water कहते हैं, it is 100 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लिख सकते हैं 373.15 केल्विन भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट, उसे क्या कहते हैं, देखिए लेटेंट हीट इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड
into liquid at what? Atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. एक ऐसी एनर्जी जो हमें चाहिए होती है टू चेंज 1 kg, 1 किलो, 1 kg of solid substance into liquid substance at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of फ्यूजन. मैंने यहाँ पर फ्यूजन टर्म क्यों यूज की है? क्योंकि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो वो फ्यूज हो रहा होता है, फ्यूजन हो रही होती है. सो इट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये जो लेटेंट हीट होती है ये एक हिडन हीट होती है. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ इतने अमाउंट की एनर्जी हमें चाहिए होती है ताकि वो 1 किलो पानी को चेंज कर सके वेपर स्टेट के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. बात आगे क्लियर? अब लेटेंट हीट को समझिए ग्राफ से. मैं ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. देखिए, आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ एंड जस्ट हैव अ कीन लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ. यहां पर वाई एक्सिस में हम कर देते हैं टेम्परेचर को. दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द हीट और एनर्जी सप्लाइड. हीट और एनर्जी सप्लाइड ये हमने कर दिया एक्स एक्सिस पे. ठीक है, अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं. इसको आप पहले एक बार ध्यान से देखिएगा. डोंट पैनिक कि मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, देखिए यहां पर सपोज कीजिए एक सॉलिड मैटर है. आइस ले लीजिए, सॉलिड मैटर है और मैंने क्या लिया है? आइस लिया है. ठीक है, सॉलिड मैटर है. यहां पर मैं अब इसको हीट दे रही हूं. इस सॉलिड मैटर को आई एम गिविंग हीट, एनर्जी सप्लाई कर रही हूं उसमें. जो इसका टेम्परेचर है इस सॉलिड मैटर का, जो मैंने आइस लिया है, इसका टेम्परेचर लीनियरली राइज होगा. इसका टेम्परेचर लीनियरली राइज होगा. आप देख रहे हैं टेम्परेचर लीनियरली राइज हो रहा है. और जब ये अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर लीनियरली राइज होगा. तो जब हम किसी मैटर को गर्म करते हैं, तो उसका टेम्परेचर लीनियरली राइज करता है जब तक कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए. ठीक है, तो यहां पर सॉलिड मैटर मैंने लिया आइस, इसको मैंने दी एनर्जी और इसका टेम्परेचर लीनियरली राइज हो रहा है. कब तक? जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंच जाए. जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा और उसके बाद भी आई एम गिविंग कॉन्स्टेंटली एनर्जी. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हीट और एनर्जी सप्लाइड है ये कॉन्स्टेंटली दिए जा रही हूं. मैं रुकी नहीं हूं कहीं बीच में और ना ही रुकूंगी. ठीक है, सो मैं कॉन्स्टेंटली एनर्जी और हीट सप्लाई कर रही हूं. अब जो मेरा आइस है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ठीक है, तो सपोज कीजिए दिस इज Q1 एनर्जी. सो Q1 एनर्जी पे वो अपने मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. अब इसके बाद फर्दर जब मैं एनर्जी सप्लाई करूंगी तब क्या होगा? तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा सॉलिड मैटर है वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिक्विड स्टेट में चेंज होता जाएगा. ठीक है, और जब तक कि यहाँ पर जो मेरा पूरा सॉलिड मैटर पड़ा है, सपोज दिस इज ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट पे आई एम हैविंग अ सॉलिड मैटर इन द फॉर्म ऑफ आइस. ठीक है, आइस की फॉर्म में है. मैंने एनर्जी दे रही हूं, मैं एनर्जी देती जा रही हूं.
तो इस पॉइंट के बाद जितनी भी मैं एनर्जी दूंगी उसमें क्या होगा, जो मेरा ये सॉलिड मैटर है वो फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन धीरे धीरे करके लिक्विड स्टेट में चेंज होता जाएगा। और जब तक कि ये मेरा पूरा सॉलिड मैटर लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट बी पे आने के बाद मेरा जो पूरा सॉलिड मैटर है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। इस बी पॉइंट पे मेरा सारा सॉलिड मैटर आइस लिक्विड वाटर में चेंज हो गया है इस बी पॉइंट पे, और दिस इज द एनर्जी आई एम गिविंग Q2। तो बी पॉइंट पे मैंने एनर्जी दी Q2 और मेरी सारी की सारी आइस पानी में चेंज हो गई है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ए से लेके बी तक, ए पॉइंट पे पूरा सॉलिड मैटर आइस के फॉर्म में है और बी पॉइंट पे पूरा लिक्विड वाटर है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हमने एनर्जी तो सप्लाई की लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रह गया। बट ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी चीज को टेम्परेचर एनर्जी दिए जा रहे हैं, हीट सप्लाई करे जा रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर हमारा टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज द क्वेश्चन विच शुड राइज इन योर माइंड कि टेम्परेचर क्यों राइज नहीं हुआ जबकि हम कॉन्स्टेंटली हीट सप्लाई कर रहे हैं और मैटर का स्टेट भी चेंज हो गया है, आइस से लिक्विड हो चुका है और टेम्परेचर बढ़ा नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। व्हाट इज हैपनिंग ओवर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी हमने सप्लाई की है Q2 माइनस Q1, ये एनर्जी मैटर के स्टेट को चेंज करने में काम आई है और इस एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो हमने Q1 एनर्जी सप्लाई की यहाँ पर, फिर यहाँ पर Q2 की, और Q2 माइनस Q1 क्या है? इट इज द एनर्जी विच हैज हेल्प्ड अस इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम आइस टू लिक्विड। ठीक है, सो Q2 माइनस Q1 एनर्जी को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस लेटेंट हीट ये जो हमारी एनर्जी है, ये जो हमारा लेटेंट हीट है, इसने मैटर के टेम्परेचर को जो है वो एज इट इज रखा है लेकिन मैटर के स्टेट को चेंज कर दिया है। तो लेटेंट हीट इज द heat which has helped us in changing the state of matter from solid to liquid, and this energy is known as latent heat of fusion। ठीक है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था लेकिन फिर भी हमारा स्टेट चेंज हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द latent heat of fusion energy। So this is latent heat of fusion, this is hidden heat of fusion। ठीक है, अब देखिए आगे, ये जो B पॉइंट है यहाँ पर मेरा पूरा लिक्विड है वाटर के फॉर्म में और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। मैंने आपको बोला मैंने जो हीट और एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ वो मैंने रोकी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली मैं दे जा रही हूँ। अब इस बी पॉइंट पे भी एनर्जी मिल रही है इस वाले वाटर को। अब ये जो वाटर है ये लीनियरली इसका टेम्परेचर राइज होगा और कब तक राइज होगा? जब तक कि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचाता। यहाँ पर लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मैं हीट दे जा रही हूँ तो उसका टेम्परेचर लीनियरली राइज हो रहा है और वो कब तक राइज होगा? जब तक कि ये जो मेरा वाटर है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। अब यहाँ पर इस सी पॉइंट पे आई एम हैविंग लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये जो मेरा डी पॉइंट है यहाँ पर सारा का सारा लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस what is happening? 100 डिग्री सेल्सियस की the liquid is changing into vapor और वो आप देखिए टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रहा है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की मदद से
हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज हो गया है वेपर स्टेट में, लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ कौन सी एनर्जी दी मैंने, Q3 दी, और यहाँ मैंने कौन सी एनर्जी दी, ये Q4 दी। अब आप कहेंगे एनर्जी तो हमारी सप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, लेकिन स्टेट भी चेंज हो रहा है। स्टेट इज चेंजिंग बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। स्टेट कहाँ से कहाँ में चेंज हो रहा है, कहाँ स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से गैसियस फॉर्म के अंदर, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है। तो व्हाट इज द रीजन, रीजन है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमारी हेल्प करता है मैटर के स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, सो ये जो मेरी Q3 माइनस Q4 माइनस Q3 है, इट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है लेटेंट हीट का फॉर फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। देखिए यहाँ पर आइस है और इस आइस में पार्टिकल्स होंगे, ओके, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है और इस लिक्विड के भी पार्टिकल्स होंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी या फिर आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी एट द सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट माई क्वेश्चन, एट 0 डिग्री सेल्सियस who will have more energy? Number 1, particles of water or particles of ice. So answer is at 0 degree Celsius, particles of water will be having higher energy. क्यों होगी उनकी ज्यादा एनर्जी? क्यों वाटर के पार्टिकल्स की ज्यादा एनर्जी होगी? क्यों? क्योंकि उसके पास में एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इसीलिए जो पार्टिकल्स है वाटर के एट 0 डिग्री सेल्सियस उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स ऑफ आइस विच आर प्रेजेंट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो particles of liquid will be having more energy because they are having additional latent heat of fusion, and particles of ice will not be having higher energy as because they do not possess latent heat of fusion. ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लेटेंट हीट। आई होप जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी आई हैव डिलीवर्ड इट, एंड आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। लेकिन कोई डाउट हो लेटेंट हीट के रिगार्डिंग, देन प्लीज do tell your doubts in the comment box given below. This is me, Rakhi, saying you all now goodbye and take care.